हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अप्लाइड नॉलेज में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जिसे बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ चुके हैं दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया था। दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपने पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हो, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जिसके अंदर आप समझिए कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन, आप ऐसा समझो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस में अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, मीन्स इन तीनों में से अगर कुछ भी होता है उस केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस के साथ, जैसे अगर किसी सब्सटेंस में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या उसके अंदर से हाइड्रोजन हट रहा है या उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आप कहेंगे उसके अंदर हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन। आप बोलोगे उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका जस्ट अपोजिट जब किसी केमिकल रिएक्शन में होता है तो आप बोलेंगे दैट इज रिडक्शन। जैसे अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा हो या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या उसके अंदर ऑक्सीजन हट रहा हो, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप कह सकते हो उस रिएक्शन में उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। सो स्टूडेंट्स, आइए इसको एग्जांपल के साथ और अच्छे से समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने एक केमिकल इक्वेशन ली है। इसमें आयरन ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड से और फॉर्म कर रहा है आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने देखा जो आयरन ऑक्साइड है दैट मीन्स Fe2O3, इसके पास ऑक्सीजन है, बट हमने रिएक्शन के बाद देखा इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो आप यहाँ कह सकते हैं दैट इज, यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और आप सब जानते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस होता है उसे बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। बट उसका जस्ट अपोजिट देखो, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, दैट इज़ 1, बट कार्बन के साथ आप यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एटम कितने हुए, दैट इज़ 2, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होती है दैट मीन्स ऑक्सीजन जुड़ता है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो आप समझ चुके होंगे। अगर कोई आपसे पूछे इस केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड मीन्स ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, तो आप बोलोगे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो आप लिखेंगे CO। और अगर कोई पूछे सब्सटेंस रिड्यूस्ड मीन्स किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, तो आप बोलेंगे Fe2O3, दैट इज Fe2O3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ। इसने फॉर्म किया सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस और गेन है। यहाँ पर देखिए सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, बट रिएक्शन के बाद सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर किसका लॉस हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो जहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरीन सिंगल है, बट यहाँ पर देखिए क्लोरीन के साथ क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन, या बोल सकते हो
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो आप इसे बोलेंगे रिडक्शन। अब स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है, मीन्स किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, तो आप बोल सकते हो दैट इज़ क्लोरीन। किसका हुआ है? क्लोरीन का। और अगर कोई आपसे पूछे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है हमारा H2S का, दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमेशा कभी भी रिड्यूस सब्सटेंस या ऑक्सीडाइज सब्सटेंस का आंसर मांगे तो आंसर हमेशा रिएक्टेंट में से आएगा, कभी भी आंसर प्रोडक्ट में से नहीं आता। सो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ चुके हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, आप लोग इजीली पहचान सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, इसने फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। अब आप यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे कि कौन लूज़ कर रहा है कौन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऐसे केस में जब कभी भी कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन होती है तो यहाँ पर हम ना हाइड्रोजन देखते हैं ना ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन। थोड़ा ध्यान से समझिए, मैग्नीशियम जो है दैट इज़ अ मेटल, ये क्या है? मेटल। और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का लूज़ करते हैं, दे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पास होता है दे हैव, हमेशा मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, आप देखो ये ऑक्सीजन जो है, जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आप कह सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। सो यहाँ पर हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? दैट इज़ रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना कर दिखाता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे समझिए, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर होता है 282 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 दैट इज़ 26। तो आप देखिए, हर एक एटम चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज़ 8। तो जो मैग्नीशियम होगा ये अपने आप में आउटर मोस्ट में 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, बट इसको अपने आउटर मोस्ट में 8 करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसीलिए मेटल हमेशा लूज़ करता है और जो हमारा नॉन मेटल होता है ये हमेशा गेन करता है। इसीलिए मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। यस, आगे चलते हैं अब हम। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इजीली पहचान चुके हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, आप इजीली पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप इसको ध्यान से समझना, इसका बहुत सिंपल है, दैट इज़ टू इजी। एक स्टेटमेंट में इसका आंसर है, जैसे द सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस्ड इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस हो जाएगा वही कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका मतलब समझो आप। सो स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? दैट इज़ ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने क्या किया है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं पर ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि इसने किया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने किया है गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। सो आप इसको देखिए, हम कभी भी जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कराने में किसने हेल्प किया? ऑक्सीजन ने, क्योंकि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और ऑक्सीजन गेन भी तो कर रहा है। ऑक्सीजन गेन कर रहा है इसीलिए मैग्नीशियम लूज़ कर रहा है। तो आप कह सकते हैं मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कराने में किसने हेल्प किया? ऑक्सीजन ने। देयरफॉर ऑक्सीजन इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आप इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वही कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आप इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, आयरन ऑक्साइड ने रिएक्शन किया कार्बन मोनोऑक्साइड से, इसने बनाया आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपने देखा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस CO है, रिड्यूस सब्सटेंस है आयरन ऑक्साइड। अब आप देखिए रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीडाइज हुआ है, सिंपल सा है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है? CO, इसी को लिख देंगे रिड्यूसिंग एजेंट में। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है दैट इज़ Fe2O3। ये बहुत ईजी है, एग्जाम में यहीं से आता है क्वेश्चन। कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन देगा, आपसे पूछेगा इसमें बताइए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है या कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। चलो आगे चलते हैं, अब हम और एग्जांपल समझते हैं। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अमोनिया के पास नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम है। अब इसने रिएक्शन के बाद देखो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहा, मतलब हाइड्रोजन हट गया। हाइड्रोजन का हटना दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप बोल सकते हो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसी को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ है उसी को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल है। और देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, इसने रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ, इसने फॉर्म किया कॉपर प्लस वाटर। यहाँ ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, कॉपर के पास ऑक्सीजन है बट यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब क्या हुआ है? यहाँ हुआ है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और जहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसी को बोलते हैं रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होगा वही कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ हमारा कॉपर ऑक्साइड। उसका जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन के पास अभी हाइड्रोजन सिंगल है बट यहाँ पर देखो इसके साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो यहाँ बोल सकते हो गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन गेन होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ा उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सो यही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो बहुत सिंपल है आंसर। जैसे आप देखिए, अब आप यहाँ पर समझिए, यहाँ बताइए, यहाँ रिड्यूस सब्सटेंस क्लोरीन, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस H2S। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी यही होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो रिड्यूस हुआ है, दैट इज क्लोरीन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब आप थोड़ा एक पॉइंट और समझ लीजिए विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। सो हम आपको बता दें, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे इसमें ये 2 वर्ड से मिलकर बना है रिडॉक्स, RED रेड एंड OX ऑक्स। तो रेड मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। सो कोई भी ऐसी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन जिसमें दोनों रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली and such reactions are also known as redox reactions. In the word redox, red
stands for reduction and ox stands for oxidation. सो आपको समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें.